नमस्कार, मैं रोहित कुमार। सुबह के 10 बजे तक साफ हो चुका था कि बिहार में क्या होने जा रहा है। रुझान नहीं, पूरा का पूरा जनादेश अपनी दिशा तय कर चुका था। एनडीए बहुत आगे, महागठबंधन पीछे और नीतीश कुमार एक बार फिर वापसी की राह पर। बीजेपी 68 पर आगे और जदयू 65 पर आगे और समय हुआ 10-15। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एनडीए 100 से ऊपर निकल चुकी थी। न्यूज चैनल खुशी से उछलते हुए 160 दिखा रहे, कुछ तो 190 का प्रोजेक्शन भी करने लगे। बीच में बस 1-2 सेकेंड के लिए ऐसा हुआ कि आरजेडी और बीजेपी बराबर दिखे, लेकिन उतनी देर में आप पलक झपक लें और पलक खोलते ही एनडीए फिर बहुत दूर निकल जाए। हर चैनल का एक ही सवाल, क्या 18 से 20 दौर की गिनती में चुनाव बदल सकता है? विशेषज्ञों का जवाब, संभावना है पर बहुत कम, क्योंकि पहले 4 दौर में जो ट्रेड दिखा वह बहुत साफ था, इतना साफ कि मुकाबले की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब जरा बिहार की जमीन पर चलते हैं, जिला दर जिला, सीट दर सीट, देखते हैं किसे कितनी सीटें मिली। बीजेपी की स्वीटी सिंह आगे है, 24 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान मजबूत। तारकिशोर प्रसाद की आगे बढ़त 7700 वोट से है। पूर्णिया विजय कुमार खेमका 8900 वोट से आगे है। नवादा से जदयू की विभा देवी पहले राउंड में ही बढ़त बना चुकी है। अररिया में जदयू की सुगुप्ता अजीम 2500 वोट से आगे चल रही हैं। रामगढ़ बसपा से आगे चल रहे हैं। एक दिलचस्प मोड़, क्योंकि यहाँ बीजेपी पीछे हो गई। बलरामपुर एआईएमआईएम के उम्मीदवार को बढ़त 900 वोट से मिली है। वैशाली में जदयू के सिद्धार्थ पटेल 46 वोट से आगे हैं, कड़ी टक्कर दिया जा रहा है। सिकंदरा से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 190 वोट से आगे हैं और शेखपुरा जदयू के रणधीर कुमार 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। बदलाव की संभावना कम है। औरंगाबाद बीजेपी के त्रिविक्रम नारायण 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। बाघा से बीजेपी के राम सिंह 1900 वोट से आगे चल रहे हैं। अलीनगर मैथिली ठाकुर 4000 वोट से मजबूत बढ़त बनाई हुई है। मोकामा से अनंत सिंह 5000 वोट से आगे। गुलाब जामुन तैयार है, जश्न पहले से बुक है। अब आते हैं असली मजे पर। बेलवेदर सीटें सहरसा और केवटी। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है इन 2 सीटों से जो जीतेगा सरकार उसी की बनेगी। सहरसा में बीजेपी आलोक रंजन 2100 वोट से आगे हैं, फिर 1700 की लीड, यानी मुकाबला टाइट है पर एनडीए आगे। केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन झा 5900 वोट्स की भारी लीड से आगे हैं। 5वें दौर तक आरजेडी के फराज फातमी की रिकवरी मुश्किल है। इन दोनों सीटों पर रुझान कह रहा है बिहार में बगैर बहस एनडीए सरकार बन रही है। नालंदा में जदयू के श्रवण कुमार 3400 वोट से आगे हैं। जन स्वराज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में थी। जमीन पर चुनावी असर बहुत कम है। पहले 4 दौर के बाद नवंबर बताने लगे कि यह पार्टी टीवी स्टूडियो में ज़्यादा है, बूथ लेवल पर कम। 10,000 रुपये का मुद्दा। और सबसे दिलचस्प बात है, इतने बड़े चुनाव में न्यूज चैनलों के सारे विश्लेषणों से एक मुद्दा गायब रहा। महिलाओं के खाते में गया 10,000 रुपये। 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 12,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए बांटे गए। इतना बड़ा आर्थिक हस्तक्षेप और विश्लेषण में उसका नाम तक नहीं। जबकि चुनाव विशेषज्ञ कहते हैं जब सरकार सीधा पैसा देती है तो मतदाता व्यवहार बदल देता है। क्या यह पूरा चुनाव 10,000 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहा है? अभी इसे कम ही
चर्चा मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह बड़ा मुद्दा बनेगा। मुकाबला ना के बराबर, कोई रोमांच नहीं। स्क्रीन पर सिर्फ बढ़ते हुए नंबर, घटती हुई आशा और एक तरफ तेजी से बढ़ता एनडीए। अगर आरजेडी 10 सीटों में भी पीछे होती या मुकाबला 150 या 130 के बीच होता, तब चैनलों की आवाज में बिजली होती। लेकिन रुझान इतने एक तरफा कि एंकर भी अब एक्सपर्ट कमेंट्री की जगह काउंटिंग अपडेट पढ़ते दिख रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, एनडीए आसानी से बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की वापसी लगभग तय है, महागठबंधन पिछड़ रहा है और चुनाव आयोग के हर अपडेट के साथ यह ट्रेंड और तेज हो रहा है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे किस जिले में पलटाव की संभावना है, महिला के खाते में 10,000 के असली राजनीतिक असर की, और क्यों यह चुनाव बिहार की राजनीति में मास्टर क्लास माना जाए। आप देख रहे हैं एंकर फैक्ट। नमस्कार।